हम्दु व शुक्र लक या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अंबिया व अशरफल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रसूल बरकत के लिए बारगाहे सय्यद कौनैन में निहायत मोहब्बत के साथ दरूद व सलाम का नजराना पेश करने की सआदत हासिल कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। चेहरा मेरे रसूल का उम्मुल किताब है। चेहरा मेरे रसूल का, गूंज ख़त्म करके बेस खोल दें। चेहरा मेरे रसूल का उम्मुल किताब है। ईको की मुझे ज़रूरत नहीं है। चेहरा मेरे रसूल का उम्मुल किताब है, उनका पसीना पाक भी रश्के गुलाब है। चेहरा मेरे रसूल का उम्मुल किताब है, उनका पसीना पाक भी रश्के गुलाब है। आबाए मुस्तफ़ा हों या अज़वाजो उम्महात, आबाए मुस्तफ़ा हों या अजदाद उम्महात, सबका अदब ही दोस्तों कारे सवाब है। और माएँ हैं मुमिनीन की अज़वाजे मुस्तफ़ा, माएँ हैं मुमिनीन की अज़वाजे मुस्तफ़ा, इस पर गवाह रब की मुक़द्दस किताब है। इस पर गवाह रब की मुक़द्दस किताब है। और अज़मत है आले पाक की खूने रसूल से, अज़मत है आले पाक की खूने रसूल से। और मुनकिरे सादात का खाना ख़राब है, और मुनकिरे सादात का खाना ख़राब है। और हुब्बे सहाबा हुब्बे नबी के सबब से है, हुब्बे सहाबा हुब्बे नबी के सबब से है। और बुग़्ज़े सहाबा बुग़्ज़े रिसालत मआब है, बुग़्ज़े सहाबा बुग़्ज़े रिसालत मआब है। हर सहाबी आपका है दी की आबरू, हर सहाबी आपका है दी की आबरू। और हर खलीफा आपका हक है सवाब है, हर खलीफा आपका हक है सवाब है। और बेशक मुआविया भी हैं इज़्ज़त की औज पर, बेशक मुआविया भी हैं इज़्ज़त की औज पर मौला अली का मर्तबा तो लाजवाब है। मौला अली का मर्तबा तो, हुज़ूर इस नाज़ुक मज़मून को मैंने कुछ यूँ समझाने की कोशिश की है, किसी की समझ आ जाए। बेशक मुआविया भी हैं इज़्ज़त की औज पर मौला अली का मर्तबा तो लाजवाब है। और दुश्मनी ये मुआविया का जहर भी है ला इलाज, दुश्मनी ये मुआविया का जहर भी है ला इलाज। और दुश्मने अली पर भी रब का इताब है, दुश्मने अली पर भी रब का इताब है। इनाम अशरफ़ी का अकीदा है दोस्तों, इनाम अशरफ़ी का अकीदा है दोस्तों, इनाम अशरफ़ी का अकीदा है दोस्तों। असहाबो आले पाक की इज़्ज़त सवाब है।
असहाब आले पाक की इज़्ज़त सवाब है, चेहरा मेरे रसूल का उम्मुल किताब है, उनका पसीना पाक भी रश्के गुलाब है। हज़ारों हमदें खल्ला के कायनात के लिए, करोड़ों दरूद सलाम सैयद लौलाक आपकी आले पाक असहाब पाक के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम आज की इस सालाना खूबसूरत और हसीन रूह परवर मिलाद मुस्तफ़ा की महफ़िल में मैं आप सब हाज़िरी की साथ हासिल कर रहे हैं। दुआ कीजिए अल्लाह पाक इस महफ़िल पाक को मेरे लिए, आपके लिए, बिलखुसूस मेज़बानों के लिए और उनके जुमला मुआमिनीन के लिए दीन और दुनिया में बरकतों का ज़रिया और आखिरत में निजात का सबब और सामान बनाए। जनाब उस्ताज़ुल उलमा हज़रत क़िबला मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान कादरी साहब ज़ीदा मजदूद तशरीफ़ फरमा हैं और हज़रत अल्लामा शब्बीर हसन अली साकी साहब, अल्लामा ताहिरुल हसन रिज़वी साहब और दीगर हमारे उलमा बरादरान तशरीफ़ फरमाए। हमारी बरादरी यही है। और जनाब बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ग़ुलाम रसूल साहब ज़ीदा मजदूह ने जिस मोहब्बत और चाहत के साथ मुझे दावत दी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाज़िरी की साथ हासिल कर रहा हूँ। गो परसों मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई थी। दुआ कीजिए अल्लाह पाक अब तरतीब रखे। और डॉक्टर साहबान ने तो मुझे परसों मना कर दिया था कि अब खिताबात को फ़िलहाल छोड़ दें। मैंने कहा कोई गल नहीं, मौत तो आनी है, अगर इस काम में आ गई तो चस आ जाएगी, अब मरण भी चस आ जाएगी। हुजूर दा जिक्र कर दिया, मौत आ गई। बाहर तौर दुआ कीजिए अल्लाह पाक कुल ईमान वालों को सेहत सलामती वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत अता फरमाए। आज मेरे ज़िम्मे मजमून ये लगाया गया है कि अज़मत सहाबा, यही मजमून है, अज़मत सहाबा किराम। और मैं समझता हूँ कि इन हालात में इन मज़ामीन पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए। ये बात ज़हन में रखें कि ये फरमाइशें उनके लिए कोई नई होंगी जिनके अकीदे अधूरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के अकीदे वो पूरे के पूरे हैं। हम हुजूर की अज़वाजे मुतहरात हों, हुजूर की आले पाक हो, हुजूर के असहाबे पाक हों, हुजूर के आबाए पाक हों, हुजूर के किराम हो, हुजूर के उम्महाते किराम हो, सब का अदब रखने वाले लोग हैं। और अल्लाह का शुक्र है, यही मसल के आले सुन्नत का हुसन है। अल्लाह करे जिन्होंने थोड़ी जी नज़रें बद लग गई है वो सही हो जाए। डंडी मारना ये अहले सुन्नत का काम नहीं है। हमारे नज़दीक हुजूर के सहाबा भी मोहतरम, हुजूर की आले पाक भी मोहतरम, हुजूर के अज़वाजे पाक भी मोहतरम। हमारे नज़दीक इनमें से किसी का बेअदब भी वो गुमराह है, फितना परवर है। वो खा सहाबा का नाम लेकर अहले बैत का या अहले बैत का नाम लेकर सहाबा का। हमारा अकीदा ये है कि या रसूलल्लाह तेरी बांदियाँ दी मैं बांदड़ी हाँ। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब सरकार के बकौल, तेरी बांदियाँ दी मैं बांदड़ी हाँ, तेरे दर तू मुफ्त विकांदड़ी हाँ, और तेरे दर्द कुत्तियां नाल अदब। ये अकीदा अहले सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों एक जगह पे मैं बात करने के लिए गया तो किसी ने कहा देखो जी आयत मवद्दत से जो मुराद लोग हैं वही पंचतन पाक ही है ना। मैंने कहा अच्छा हजी तफसीर है, अलकुरबा से मुराद नबी पाक ने वो और वो सारा। मैंने कहा देखो इस आयत की तफसीरें मुख्तलिफ हैं, या तो हर तफसीर को लो अकीदा अहले सुन्नत का सच्चा होगा, और यकतरफा जाने की कोशिश करोगे तो फिर ख़राबी होगी। और अफ़तुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद की तरफ ना जाएं। मैंने कहा चलो हम तफासीर को भी सारियों को एक साइड पे लेते हैं, कुरान पाक के इन्हीं कलिमात तय्यबात से थोड़ी सी रोशनी हासिल करते हैं। और मैं चूँकि सादा सा बंदा हूँ, बहुत बड़ा अल्लामा फामा नहीं हूँ कि नुक्ते सुना के उड़ा दूँगा, सादा सी बात कर लेता हूँ। कहने लगे वो क्या? मैंने कहा जी मवद्दत कुर्बा का हुक्म है कि नबी पाक के जो कराबतदार हैं, जो करीबी हैं, उनसे मवद्दत करो, उनसे प्यार करो। कहने लगे जी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा अच्छा हम बैठकर यहाँ फ़ैसला कर लेते हैं कि जो जो रिश्ते मेरे लिए आपके लिए करीबी हैं ना, कम अज़ कम उन रिश्तों का, नबी के रिश्तों का भी हया कर लें। सादा सी बात है, हम लंबी चौड़ी बातें नहीं पढ़ते। मैंने कहा देखो बच्चा जब पैदा होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा करीबी जो लोग होते हैं ना, और जो करीब तरीन लोग होते हैं वो उनके वालिदैन होते हैं, अम्मा और अब्बा ये करीबी होते हैं। अच्छा उसके बाद फिर उसके बहन भाई अगर कोई हो तो वो करीबी होते हैं। कहने लगा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा गिनता जा, जहाँ पे मैं गलत बात करूँ आप मुझे टोक दें, इंशाल्लाह मैं रुजू कर लूँगा। अहले हक का काम है रुजू करना, हम रुजू कर लेंगे, मगर ये तरीका कोई नहीं कि धक्के नाल रुजू कराई जाए।
तो खैर अर्ज ये कर रहा हूं, मैंने कहा देखें माँ बाप करीबी, पैदा हुआ बच्चा माँ बाप करीबी, उसके बाद उसके बहन भाई अगर हैं तो वो करीबी, उसके बाद जब वो चलने फिरने लगता है, दौड़ने लगता है, जवान होता है, बाहर निकलता है, तो उसके सज्जन यार उसके करीबी होते हैं। कहने लगा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा उसके बाद बच्चा हो गया जवान, कहने लगे हाँ। मैंने कहा जवान बच्चा हो गया, उसकी की शादी, तो जिस बहू को लेके आए वो बहू भाई उस बच्चे की वो बीवी उसके करीब। कहने लगा ये भी ठीक है। तो मैं आख्या जी बीवी करीब है तो ससुराल तो फिर आप ही करीब हो गया। सुभान अल्लाह। मैं नहीं वो मैंने कहा ये तू इतने खंगूरा ना मार, इतने मस्जिद ही बह के कोई माई दा लाल सीने ते हाथ धर के आखे मेरे ससुराल मेरे करीबी नहीं, तो उहदे घर जान तो पहले कोई जाके खबर दे देवे कि मस्जिद ही बह के कह के आया कि मेरे ससुराल मेरे करीबी नहीं, तो जेड़ा उहदे घर विच फैसला हो जाए मैं वो मान लांगा। मैंने कहा बीवी करीबी, फिर ससुराल करीबी। ससुराल में वो बीवी के वालिदैन हो या बीवी दे पिरा कोई होवे, वो आदे साला अद्धे घर वाला। बात समझने के काबिल है। कहने लगा चलो यहां तक मुझे बात समझ आई, आगे करें। मैंने कहा उसके बाद ये होता है कि बच्चे उसकी औलाद होती है, जब उसके बच्चे बच्चियां होते हैं तो वो उसके करीबी होते हैं। कहने लगा ये भी ठीक है। मैंने कहा फिर उसके बाद बच्चे बच्चियां जवान होते हैं, उनकी शादियां होती हैं, उनकी घर वालियां करीबी हो जाती हैं, उनके ससुराल करीबी हो जाते हैं। कहने लगा ये भी ठीक है। मैंने कहा उसके बाद फिर नवासे नवासियां पोते पोतियां वो भी करीबी होते हैं। कहते हैं बिल्कुल करीबी। मैंने कहा इतने रिश्ते जो गिनवाए हैं ना मैंने, इनमें किसी रिश्ते पर आपको इख्तिलाफ है कि आपके करीबी नहीं है ये, तो मुझे ज़रा हाईलाइट कर दें। कहने लगा नहीं ये सारे तो मेरे करीबी हैं। तो मैंने कहा जितने रिश्ते तू अपने करीबियों के मानते हैं, कम अज कम उतने तो नबी के करीबियों के रिश्ते भी मानकर हया किया कर, उनसे मोहब्बत किया कर। कहने लगा मतलब, मैंने कहा मतलब मैं समझाता हूं, इंसान को पैदा होता है तो पहले माँ बाप करीबी, लिहाजा नबी के माँ बाप का भी हया करो, दो नबरी ना करो, नबी के माँ बाप के बारे में बकवास ना करो, हया करो, अदब करो, मोहब्बत करो कि मेरे मुस्तफा के करीबी और मवद्दत कुर्बा में शामिल है वो। दूसरी चीज मैंने कहा फिर जब बच्चा जवान होता है ना तो उसके संगी साथी यार सज्जन वो करीबी होते हैं। कहने लगा हाँ। तो मैंने कहा मुस्तफा के जितने यार सज्जन हैं फिर उनकी अजमतों को भी सलाम किया कर, उनसे भी मोहब्बतें किया कर, और फिर सारे यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आजम चिश्ती की जबान में तर्जमा कर लें, वो कहते हैं सारे यार नबी दे सोने, पर नहीं कोई चारा वर्गा, ना इस धरती पैदा कीता इन्ना जान ही सारा वर्गा, ना कोई होया ना कोई होसी इन्ना वफादारा वर्गा, पर आजम शान सिद्दीक की दसा इको यार हजारा वर्गा। हुजूर के कौन सहाबा, कौन संगी साथी यार, वो हुजूर के यार जिन्होंने अपनी औलादें, अपने माँ बाप, अपने रिश्ते और अपने घर बार माल जान औलाद सब कुछ अल्लाह के रसूल के कदमों में निछावर कर दिया। उन सारे यारों का भी हया करो और उनसे मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर चार यार सुभान अल्लाह, चारों यारों का एहतराम करो। ये पता नहीं मैं इधर कोई बात पहले की है नहीं, ये 3-4 साल पहले की बात है। बखर में मेरी तकरीर थी 10 मुहर्रम को, उधर ये ज़रा बहुत ज़्यादा इनका ज़ोर शोर है। मैं तकरीर करने लगा तो चिट्टे का आई जेड़ा नबी दे घर सेरे बन के गया उस अली दा भी जिक्र करो। मैं खैर पकड़ ली। मैंने कहा अच्छा आज फिर सेरियां का ही जिक्र होगा। मैंने कहा पहली बात यह है कि उस दौर में सेरों का रवाज नहीं था। दूसरी बात यह है कि नबी की बेटियों के लिए बारातों का रवाज नहीं था। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा को तैयार करके मौला अली पाक के घर भेजा अपनी खादमा के साथ।
बारातों का कल्चर नहीं, शेरों का कल्चर नहीं, मगर जब बात ख़त्म करनी हो, झगड़ा मुकाना हो, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ठीक है जी, सेरे बांध के अली नबी के घर आए। तो मैंने कहा फिर आओ मेरे जुमले 2-3 नोट करते जाएं, अगर मुकद्दर हुआ अच्छा तो इंशाल्लाह वो समझ आ जाएंगे। कहने लगे वो क्या? मैंने कहा सुने फिर, जो नबी के घर सेरा बांध के आया उस अली की अज़मत को सलाम। जिसने सलाम करना है वो एक बार कह ले, उस अली की अज़मत को सलाम। जो सेरा बांध के नबी के घर में आया उस अली की अज़मत को सलाम। मैंने कहा अब अगला मेरा जुमला हजम ज़रा कर लीजिए। मैंने कहा जो एक बार सेरा बांध के नबी के घर आया उस अली की अज़मत को भी सलाम, और जो 2 बार सेरे बांध के नबी के घर आया उस उस्मान की अज़मत को भी सलाम, उस उस्मान पाक की अज़मत को भी सलाम कर, ज़िन्नुरैन की अज़मतों को। अच्छा फिर मैंने कहा अब बात यहाँ पे मुकी नहीं, आगे चलते हैं। मैंने कहा जो एक बार सेरा बांध के आए नबी के घर उसकी अज़मतों को सलाम, जो 2 बार सेरा बांध के आए नबी के घर उस उस्मान की अज़मतों को भी सलाम, और उस अबू बकर उमर का क्या शान जिनके घर में नबी सेरा बांध के आए। मैंने कहा फिर उस अबू बकर और उमर की अज़मतों को भी सलाम करना होगा। तो अर्ज ये कर रहा हूं, नबी के सारे यारों सारे प्यारों का अदब और एहतराम करना ये ईमान है, ये मोमिन की निशानी है, और किसी एक से भी बुग़्ज़ रखना ये निफाक है, और ये गुमराही कुफ्र तक ले जाती है। हाँ हाँ नहीं जी असी सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਦੇ 2-4 ਵਿੱਚ ਉਹ ठीक नहीं सन। मैं आख्या चरस का सूटा ला के तेनू काहदा पता कि ठीक नहीं सन। नहीं जी, जिन्होंने फतह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया वो तो डर के इस्लाम कबूल किया था। मैं आख्या वो तुहाडे तरह नहीं सन, पहली चीज। दूजी चीज जी, सारी जिंदगी इस्लाम के खिलाफ उन्होंने जंगें की और फिर फतह मक्का के मौके पे इस्लाम कबूल कर लिया। हम तो उनकी बात करते हैं। मैंने कहा तुम इनकी बात करते हो। मैं कहा परले दर्जे के चबल, तेरी पंग और चरस वाली ऐनक से उनकी अजमत नजर नहीं आती। उनकी अजमत को देखना हो तो अल्लाह का कुरान खोल के देख। मेरा रब जब फरमाता है कि फतह मक्का से पहले वाले हों या बाद वाले, दर्जे में पहले वाले ऊंचे, मगर कुरान कहता है कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर एक के साथ अच्छाई और भलाई का वादा किया है। मैंने कहा मैं रब की निगाहे कुदरत पर एतमाद करूं या तेरी चरस भरी निगाह पे एतमाद करूं। और फिर नबी ने जिसको सीने से लगा लिया, नबी ने जिसको सीने से लगा लिया तो कुछ वेख के लगाया होएगा ना। लिहाजा में निगाह नबूवत पर एतमाद है, किसी मलंग की निगाह पर एतमाद नहीं है। इसलिए हमारे अंदर जो 2-4 फिरते थे ना छुपे हुए रुस्तम, बाहर नंगे हो गए, अल्लाह उनको भी हिदायत दे। हुजूर के सारे सहाबा शान वाले, शान वाले। अब मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ जितना मेरे रब को मंजूर हुआ। टाइम की हो गया, मैंने 10 दो ताकि मैं जी 11:15। हाँ इंशाल्लाह 11 बजे तक हम कोशिश करेंगे बात को क्लोज करने की। चलो आपके कहने पे 11:15 नहीं वो नहीं नाना शुरू हो जाओ। बाकी ये मेरा इरादा है, अल्लाह को क्या मंजूर है ये मुझे नहीं पता। अल्लाह पाक ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। तकरीर अब शुरू हो रही है और तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया अगर वो मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई कंपनी, अगर वो लोग भी इस तरह ईमान ले आते जिस तरह मेरे नबी के सहाबा तुम ईमान लाए हो, वो भी उस तरह मान लेते जिस तरह तुमने माना है, फ़क़द इहतदौ, वो सारे के सारे हिदायत पा जाते। इस आयत करीमा से सिर्फ मैंने 3 इशारे देने और आगे गुजर जाने हैं। जिसने कैच कर लिया उसका भी मुकद्दर, जिसने ना किया उसका भी मुकद्दर। पहली चीज़ ये समझ में आई, अल्लाह पाक फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर वो भी इस तरह ईमान ले आते जिस तरह मेरे नबी के सहाबा तुम ईमान लाए हो, वो सारे हिदायत पा जाते। इससे पहली बात जो मुझे समझ आई, बदही तौर पर आप तक पहुंचाना चाहता हूं,
वो ये कि हर दावा ईमान करने वाला ज़रूरी नहीं कि हिदायत पर हो। हर दावा ईमान करने वाला जरूरी नहीं कि हिदायत पर हो। अगर ईमान का दावा करने वाला, कलमा पढ़ने वाला, नमाजें पढ़ने वाला, तबलीग करने वाला, जिहाद के बहाने पे चंदे इकट्ठे करके लोगों को धोखा देने वाला अगर सारे हिदायत पर होते तो अल्लाह का कुरान कभी ना कहता कि अगर वो इस तरह मानते जिस तरह तुमने माना है तो वो हिदायत पा जाए। इसका मतलब है कलमा पढ़ने के बावजूद भी कुछ बेहिदायत होते हैं, कुछ लोग बेहिदायत होते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर वो भी इस तरह मान लेते जिस तरह तुमने माना, सारे हिदायत पा जाते। कलमा पढ़ के भी बेहिदायत साड़ी कौम सुभान अल्लाह। देखो जी जेड़ा जिथे लगा है ना बस उत्थे उन्हें लगा रहते हो, उत्थे ठीक है। हुजूर ये आजकल बड़ा फैशन बन गया है। जेड़ा बहुता चौधरी बनेगा ना जब जी जेड़ा जिथे लगा है जी सानू छेड़न दी केड़, जेड़ा जिथे लगा है उत्थे ठीक है, उन्हें लगा रहने दो। मैं कहता हूं खुदा के लिए मेरे इस जुमले को तवज्जो से सुनना। अगर दिल को लगे ना तो आज के बाद ये कलमा जबान पे ना लाना कि जेड़ा जिथे लगा है उत्थे ठीक है। अगर जेड़ा जिथे लगा है उत्थे ही लगा रहे तो ठीक है, ये जुमला ठीक होता और ये काम ठीक होता तो मेरा रब इंसानियत की हिदायत के लिए 1.25 लाख के करीब नबी ना भेजता कि जेड़ा जिथे लगा है बस ठीक है। मेरे रब ने 1.25 लाख के करीब अंबिया और रसूल क्यों भेजे? इसलिए भेजे कि जेड़ा जिथे लगा है ठीक नहीं, जेड़ा इन्हां दे पीछे लगा है वो ठीक है। बात समझने के काबिल है। फिर 4 मुस्तकिल किताबें भेजी, सुहुफ अलग हैं। ये मेरे रब ने इंतजाम क्यों किया? अच्छा फिर जी जेड़ा जिथे लगा है उत्ते ठीक है। इमाम उल अंबिया नूं तैफ दियां वादियां च लहू लुहान होने की जरूरत कोई नहीं सी। मक्के वालों के कांटों पे चलने की मेरे करीम को जरूरत नहीं थी। उन बदबख्तों ने तो नाम तक भी बिगाड़ दिया था ना मेरे करीम। आज के इन सूफियों की तरह सूफी बन के बैठे रहते, ओ जी जेड़ा जिथे लगे होते ठीक है ना। ये अकीदा जुल्म है, ये अकीदा झूठ है। सुन ले, सच ये है कि जेड़ा जिथे लगा है ठीक नहीं, जेड़ा आमिना दे लाल दे नक्शे कदम पे चल रहा है वो ठीक है। गुलाम है, गुलाम है रसूल में जो मुस्तफा आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो दावा ईमान करे जरूरी नहीं कि वो हिदायत पर हो। हिदायत पर वो है जो ईमान अकीदे के मामले में मुस्तफ़ा के सहाबा की पैरवी करे। माना अलैहि वसहाबी, वहाँ से भी दीगर इस्तेदलाल, वो लंबी बात हो जाएगी, मैं इख्तिसार के साथ बात कर रहा हूँ। जो नबी के सहाबा के नक्शे कदम पर चले वो सही, बाकी सब गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं अकीदे के एतबार से। जो किसी भी नबी के सहाबी की पैरवी करे ठीक है, वगरना फारिग। अब ईमान नाल दसो, एक घर होए जिहड़ा सहाबा नूं ही नहीं मनदा तो उन्हें पैरवी की करनी, तो दूजा घर है जिहड़ा सहाबा दी नहीं मनदा। हाँ हाँ, एक घर वो है जो सहाबा को नहीं मानता, दूसरा कार हो जरा सहाबा की नहीं मानता। मैं एक थोड़ी सी मिसाल दे दूं क्योंकि बाज हमारे इतने भोले बंदे होते हैं ना, उंगली फाड़ के मंजिल तक पहुंचाना पैंदे। देखो कोई बंदा ये कहे कि जनाब इनामुल्लाह अशरफी साहब से मुझे प्यार है, मैं आख्या मैनू प्यास लगी है यार पानी पिला दे। नहीं जी ये मेरे को काम नहीं किया जाता, वैसे मैनू प्यार है, मैं उन्हें प्यार नू अग ला नहीं। एक है जो मुझे ही ना माने और एक मेरे मानने के दावे करे मेरी ना माने। जो मुझे ना माने वो भी मेरा दुश्मन, जो मेरी ना माने वो भी मेरा दुश्मन। इन बदबख्तों में से एक घर वो है जो सहाबा को नहीं मानता, एक घर वो है जो सहाबा की नहीं मानता। सुन्नी तुझे मुबारक हो, इमाम अहमद रजा का लंगर खाने वालों तुम्हें मुबारक हो कि सहाबा को माने तो सुनी, सहाबा की माने तो सुनी। तो जिन्हों बड़ा दावा होवे ना जी असी तो सहाबा दे यौम मनाने दे मुतालबे करने हैं,
तो साढ़े तो वड्डा साहबा नूं मनण वाला किहड़ा है? वो जरा अखे चखा पा के गल करे। मैं सिर्फ 2-3 मिसालें हुजूर दे देता हूँ। है जी हम बड़ा साहबा को मानते हैं। मैंने कहा अच्छा, उन्हें पता लग जाते हैं। मैं आखा जनाब इस उम्मत के अंदर हुजूर का नामे नामी इसमें गिरामी सुनकर सबसे पहले जिस शख्सियत ने अंगूठे चूम कर आंखों पे लगाए उसका नाम है सैयदना अबू बकर सिद्दीक। और तुम अंगूठे चूमने वालों को मुशरिक कहकर मुशरिक अव्वल किसको कह रहे हो? क्या ये सहाबा को मानने? मुरादे मुस्तफा सुभान अल्लाह, जिनकी जबान पर रब बोलता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी शान ये है कि हुजूर फरमाते हैं उमर जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। यहाँ मुझे एक जुमला है, मैं कहता जाऊँ, पता नहीं फिर ज़िंदगी वफा करे या ना करे। हुजूर ने फरमाया उमर जिस रास्ते पे चलता है ना शैतान वो रास्ता उमर दा रास्ता है 20 रकात तरावी। उमर पाक का रास्ता है 20 रकात तरावी। ते जेड़ा इंदे तो नसे नबी फरमांदे नु शैतान नसदा है, तुसी आपे समझ जाओ। क्या बात, अरे तकबीर, अरे रिसालत, अज़मत सहाबा इकराम, अज़मत सहाबा इकराम, अज़मत अहले बैत, अज़मत अहले बैत। अच्छा यार एक जुमला और याद आ गया, वो भी सुना दें। मेरी तकरीर उलमा कोल माजरत नाल मेरी तकरीर साढ़े गामे माजे जिहड़े हैं ना उन्होंने सामने रख के मैं करना, पढ़े लिखे उन्होंने जिन्नी कोई समझ आवे वो सुभान अल्लाह, लेकिन मैं समझानी सिर्फ उन्होंने आती है जिन्होंने इसलिए मैं उलमा से माजरत खाऊँ। फरमाया उमर जिस रास्ते से गुजरता है ना शैतान वो रास्ता। अच्छा ईमानदारी नाल दसो, मैं इत्थे तुहाडे कोल मक्के गुलबार कलोनी तकरीर वास्ते आना सी। मैं जिले फाटक क्रॉस करन लगा ना करके इधर आया ना, अगू मैनू नज़र है जिहा बंदा आ गया जिदे कोल मैं नसदा सी। मैं मिसाल देने लगा हूँ। मैंने जब देखा ना तो मैंने जल्दी से रास्ता बदल लिया। मैं फिर वो जनाब लंबा पैंडा काट के ते पिछू जड़ा है ना की है कैवलरी ग्राउंड तो वो सारा फिर आके फिर इधरों दी मैनू आना पिया सिर्फ एक बंदे की वजह तो। शार्ट रस्ता छड़ के मैनू तवील तरीन पैंडा करके इत्थे पहुँचना पिया। तो ईमानदारी नाल दसो वो बंदा कदी मैनू चंगा लगेगा? जिदी वजह तू मैनू रास्ता ही छड़ना पवे वो बंदा मैनू कदी चंगा नहीं लगेगा। हुजूर ने फरमाया उमर जिस रास्ते पे चलते हैं शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। तो जिन्नू उमर चंगा ना लगे, हाय हाय हाय, जिन्नू जिन्नू उमर चंगा ना लगे समझ जाओ ये उहियो ही है जड़ा नबी ने दसिया है। तो मुरादे मुस्तफा जनाबे फारूक आजम, आपके पास 3 तलाकें एक मजलिस में कोई शख्स अगर नादानी से दे बैठता, आपकी बारगाह में फतवा तलब किया जाता, फैसला के लिए आया जाता, तो आप 3 तलाकें बरकरार रखते। ये नहीं कहते थे 100 भी दे लिया एक मजलिस से एक की है, नहीं, 3 इकरार देते। और तू 100 तलाकें देने के बाद भी कहते एक हुई है। क्या ये उम्र का रास्ता है और ये सहाबा को मानना है? बीस रकत नमाज़े तरावी पढ़ाए फारूक आजम। सहाबा का दौर है जिस दौर में एक कपड़े का हिसाब मांगा जा रहा है कि उमर हमारी चादर से तो पूरा लिबास नहीं बना, तूने पूरा लिबास कैसे पहन लिया? वो दौर है। किसी एक साहबी ने भी नहीं कहा कि उमर रसूलुल्लाह की सुन्नत ऐसे नहीं है, तू ये क्या कर रहा है। इसका मतलब कुल सहाबा का इजमा इस बात पर है कि तरावी की रकअतें 20 है। तो तू 8 पढ़ के केड़े मुंह नाल गल करना है मैं सहाबा नूं मानना? ये मैंने सिर्फ ऐसे मिसाले के तौर पे 2-4 मिसालें दी हैं, वगरना ढेर लग जाएं। कुछ वो बदबख्त हैं जो सहाबा को नहीं मानते, कुछ वो हैं जो सहाबा की नहीं मानते। सुन्नी तुझे मुबारक हो, सहाबा को माने तो सुन्नी, सहाबा की माने तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। अव्वल से आखिर तक हम अबू बकर के अलिफ से लेकर अली की या तक, ये हमारे मुहावरे में इस्तेमाल होता है ना, ये ऐसी अलिफ तो लेके ये तक सब मानने हैं।
मेरी अलिफ ये भी सुन लें, अबू बकर के अलिफ से लेकर अली की या तक मुस्तफा के सारे सहाबा को मानने वाला सुन्नी है। इस जुमले को थोड़ी सी और तौसी दे दूं इजाजत हो तो, अल्लाह की अलिफ से लेकर वली की या तक, अल्लाह के अलिफ से लेकर वली की या तक सबका एहतराम करते हैं तो सुन्नी। बदनसीबी हो नहीं, मैं बड़ा वड्डा मोमिन हाँ, साहबा ठीक नहीं सन, ये तो इवें ही है ना चबला मारने वाली गल, जो कोई दरिया में पानी को नहीं तो मेरी नहर च पानी आ गई है। वो पागल दे पुत्र जे दरिया सुक्का पिया है, तेरी नहर च पानी किवें आ गया? ये तो हो सकता है कि दरिया में पानी हो, नहर में ना पहुंच सके, मगर ये नहीं हो सकता कि नहर में पानी हो और दरिया में ना हो। मैंने कहा ये तो हो सकता है कि यहां या यहां ईमान ना हो और मुस्तफा के सहाबा कामिल मोमिन हैं। ये नहीं हो सकता कि आज कोई मोमिन हो और सहाबा वो अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम वो फिरे हुए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, फरमाया अगर वो लोग भी इस तरह ईमान ले आते जिस तरह मेरे महबूब के सहाबा तुम ईमान लाए हो। अब बड़ी काबिल तवज्जो बात, उन्हां दी गल हुई तो वो लोग, और अल्लाह ने बात किन से की? जेड़े सहाबा नाल रब गल्लां करे। फरमाया अगर तुम्हारी तरह वो ईमान ले आते हिदायत पा जाते। अब यहाँ मैं एक और मिसाल देने लगा हूँ। मेरे वालिद गिरामी दुआ कीजिए इमाम उसफ हज़रत अल्लामा सूफ़ी उम्मद हाशिम अली नूरी साहब ज़ीदा मजदहू, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली उम्र अता फरमाए और हमारे सरों पर उनका साया सलामत रखे। उनका तरीका ये, वो सरफ घोल के पिलाते हैं, मशहूर ये है। तो वो असल में ये होता है कि वो रट्टा नहीं लगवाते, मिसालें दे के मसाला समझा के जहन में बैठा देते हैं, वो जहन नशीन हो जाते हैं। तो बस मुझे भी आदत उनसे कुछ पड़ी है मिसालें ज़्यादा देने की। मैं मिसाल देकर इस आयत के मफहूम को समझाना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया अगर वो लोग भी इस तरह ईमान ले आते जिस तरह मेरे नबी के सहाबा तुम ईमान लाए हो, वो सारे हिदायत पा जाते। इसको समझा रहा हूँ। बगदादी, मैं अगर कहीं प्रोग्राम पे जाना हो, वैसे कम ढिला है बगदादी का, अच्छा किसी प्रोग्राम पे जाना हो तो मैं अगर ये तकरीर करूँ, मैं उन्हें कहूँ यार ये स्पीकर को साउंड सिस्टम आ जाए बिल्कुल ही माठा सा, मैं उसको अगर समझाना चाहूँ तो मैं अगर ये जुमला कह दूँ कि जनाब साउंड चलाना है तो इवें चला जिमें बगदादी साउंड वाले साउंड चला देना, या साउंड चलाना है तो ऐसे चला जैसे सुल्तानी साउंड वाले चलाते हैं। तो इसका मतलब हर बंदा समझ जाएगा कि अशरफी साहब नो सुल्तानी साउंड या ये बगदादी साउंड ये पसंद है, इसीलिए कहा जा रहा है कि तुम भी चलाना है तो इस तरह चलाओ। बात समझने के काबिल है। अल्लाह पाक ने फरमाया इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर वो लोग भी इस तरह मान लेते, ईमान ले आते जिस तरह मेरे नबी के सहाबा तुम ईमान लाए हो, वो सारे हिदायत पर